हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एक्सप्लेन्ड स्टोरी। दोस्तों, आज की फिल्म एक्ट ऑफ डिसनर कहानी एक मीना नाम की लड़की के जीवन को दर्शाती है जो दुनिया की बनाई हुई व्यवस्था में यकीन नहीं रखती। उसकी एक अपनी अलग ही दुनिया है और उस दुनिया के अलग ही कायदे हैं, पर कहीं ना कहीं लोगों का डर उसके सपनों के बीच रुकावट पैदा कर रहा है। इस कहानी का अंत देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत अफगानिस्तान के एक विलेज से हुई। हम कुछ वक्त पहले का दृश्य देखते हैं। एक शख्स को बांधकर खड़ा किया गया है। तालिबान के कुछ लोग आए और एक बच्चे के हाथ में गन पकड़ाई और उस शख्स को शूट करने को कहा। वह शख्स हंस रहा था। उस बच्चे ने उस पर गोली चला दी। उसके कुछ सालों बाद हम अफगानिस्तान के पहाड़ियों से एक बस गुजरती हुई देखते हैं। उस बस को एक जवान लड़का चला रहा है। उसमें कई यात्री बैठे थे और एक बूढ़ा शख्स जो शायद उसमें टिकट काटने वाला है। वहीं एक विलेज में हम एक मीना नाम की लड़की को देखते हैं। उसकी उम्र 15 साल है, जो अपने पिता और 2 छोटे भाई के साथ रहती है। उसने अपने घर की दीवार से बाहर झांका। शायद वह किसी की राह देख रही है। बाहर तूफान काफी तेज था। हम देखते हैं बस उसी विलेज में आकर रुकी बस का ड्राइवर हसन उसी गांव में रहता है। अपनी मां के साथ उसने अपनी मां से कहा कि मैंने नबी से शादी की तारीख की बात कर ली है। शायद से वह अपनी ही शादी की बात कर रहा था। हम देखते हैं मीना ठीक हसन के सामने वाले घर में रहती है। हसन आया और चुपके से मीना की दीवार पर हेयर पिन रख दिया। मीना उसे देख काफी खुश हुई। शायद से वह हसन की ही राह देख रही थी। मीना का सारा दिन घर के काम करने में ही बीत जाता। अफगानिस्तान के रिवाज के हिसाब से लड़कियां शादी से पहले घर से नहीं निकल सकती। हम देखते हैं कुछ क्रू मेंबर्स कनाडा से फिल्म शूट करने आए थे, पर फिल्म शूट करने से पहले उन्हें इस विलेज के मौलाना से परमिशन लेनी थी। उसमें एक लड़की है, मेगन। सिर्फ उसे ही अफगानी आती है और जितने दिन तक वह यहाँ शूटिंग करेंगे वह यहाँ के स्थानीय लोगों की आर्थिक मदद भी कर देंगे। उसके बाद प्रेयर का समय हो गया और मौलाना उठकर वहां से चला गया। उन्हें कल दोबारा से आने को कहा। हम वहां से मीना के पिता करीम को गुजरते हुए देखते हैं। मौलाना ने उसे बताया कि गांव में कुछ विदेशी आए हैं जिसमें तुम्हारी कुछ मदद लगेगी, जिस बारे में वह बाद में चर्चा करेंगे। उसके बाद वह वहां से चला गया। उसके पास एक गन भी थी। शायद से वह इस विलेज में कोई देखरेख वाला अधिकारी है। मीना घर पर काम कर रही थी। उसी वक्त उसका पिता घर पर आया। दोपहर मौलाना उसके घर आया था। मीना छिप कर उनकी बातें सुन रही थी। मीना की मां काफी वक्त पहले ही गुजर गई। उसकी मां के दिए हुए कपड़े उसने अब तक संभाल कर रखे हैं। वह बस हसन के बारे में ही सोचती रहती। ना जाने कब उसकी शादी हसन से होगी और कब वह अपनी मां के दिए हुए शादी के जोड़े को पहनेगी। हम देखते हैं आज हसन की बस में एक नया परिवार बैठा है जो उसके गांव की तरफ ही जा रहा है। वह शख्स अपनी पत्नी और बेटी के साथ उस गांव में उतरा और एक घर के बाहर आ गया। उसके पति से बताया कि यह दरवाजा मेरे दादाजी के समय का है। उस शख्स का नाम खाक है। जवानी में ही जंग शुरू होने के बाद वह यहां से ईरान भाग गया था, लेकिन अब वह अपने परिवार के साथ यहां हमेशा के लिए रहने आया है। एक शख्स ने दरवाजा खोला। उसने कहा, जहां से आए हो वहां वापस चले जाओ। ये घर अब मेरा है। उस घर में कोई और रहने लगा था। खाक ने कहा, मैं अपना घर वापस लेकर रहूंगा और मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। वह शख्स घर को बंद करके प्रेयर करने चला गया। खाक अपने परिवार को लेकर उसी गांव के बाहर खड़ा था। यहां हसन घर में बैठा था। उसे कोई पुरानी बात सता रही थी। यहां हमें पता चलता है फिल्म की शुरुआत में जिस लड़के को हमने उस शख्स को शूट करते देखा था वह हसन का बचपन था। वह उस किस्से को अब तक नहीं भुला पाया है। उसकी मां ने कहा, एक बार शादी हो जाए, उसके बाद घर आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। मीना सुबह घर में सब्जियां काट रही थी। बाहर थोड़ी सी भी हलचल होती तो दीवार से झांक लेती कि कहीं हसन तो नहीं है, पर बाहर कोई नहीं था। यहां हम देखते हैं खाक अपने परिवार के साथ रात वहीं सो गया था। अब वह वापस ईरान भी नहीं लौट सकता क्योंकि यह उसके पिताजी का घर है। इसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। दूसरे दिन बस चलाते वक्त हसन एक जगह चाय पीने के लिए रुक गया। वहां एक शख्स बैठा था। उसका नाम अली है। उसने पूछा, यहां से
इश्काबाद पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? हसन ने कहा। कम से कम आधा दिन इश्काबाद वही गांव है जहां हसन रहता है। अली ने कहा, मेरा भाई अपने परिवार के साथ वहीं गया है, मुझे भी जल्दी पहुंचना होगा। वह खाक की बात कर रहा था, जिसके घर में अब कोई दूसरा रह रहा है। अली खाक का छोटा भाई है। शाम तक वह उस गांव पहुंच गया। उसके के साथ उसकी मां और छोटा भाई भी था। खाक वहां आकर अपने छोटे भाई और अपनी मां से मिला। खाक अपने परिवार के साथ यूएन के रिफ्यूज कैंप में रहता है, क्योंकि उसके पास जाने को कोई जगह नहीं। वह अपने दोनों भाई और मां को उसी जगह ले गया, जो कि गांव के बाहर थोड़ी दूरी पर ही है। वहां एक साथ काफी सारे लोग रह रहे थे। दूसरी सुबह हम उसी कैंप में फिल्म क्रू मेंबर्स को देखते हैं। मेगन वहां टहल रही थी। तभी वहां उसकी नजर खाक पर पड़ी। खाक ने उसे चाय ऑफर करी। मेगन रुक गई। उसके साथ उसका साथी डेव भी बैठ गया। क्रू मेंबर बेन ने अपने साथी ग्रेग से कहा, उसे मौलाना से जल्द बात करके शूटिंग स्टार्ट करनी होगी। शाम ग्रेग ने जाकर मौलाना से बात की और उसे परमिशन मिल गई। मेगन ने विलेज में बच्चों के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया। एक घर में टीवी और डीवीडी प्लेयर रख दी, जो बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए दिखाया जाए, जिससे उन्हें सिनेमा के बारे में पता चलेगा। वहां अली आ गया। उसके भाई खाक ने उसे बताया था कि मेगन को इस काम के लिए एक शख्स की जरूरत है, जो डीवीडी प्लेयर और टीवी की जानकारी रखता हो। अली ने कहा, मैं कोशिश करूंगा। उसके छोटे भाई मसूद ने बताया कि अली एक हाईटेक इंजीनियर है, जिसकी डिग्री उसे ईरान से मिली है और अली ये काम आसानी से कर लेगा। हम देखते हैं वहां गांव के कई बच्चे आकर टीवी देखने लगे उनके लिए यह चीज काफी नई थी, क्योंकि तालिबान ने सिनेमा और टीवी को पूरी तरह से बैन कर रखा था। थोड़ी देर बाद अली बाहर आया तो मेगन ने उससे माफी मांगी कि उसने अली के नॉलेज को अंडरस्टिमेट किया। उसे लगा था अली भी यहाँ के लोगों की तरह है, जो सिनेमा के बारे में कुछ नहीं जानता। दूसरे दिन हम देखते हैं मीना मसाले पीस रही थी। तभी उसने बाहर हलचल सुनी। बाहर क्रू मेंबर्स फिल्म की शूटिंग करने आए थे। मीना यह सब अपनी दीवार की छेद से देख रही थी। उसे भी सिनेमा के बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने एक हैंगर पर काफी सारे अलग अलग रंग के बुरखा टांगे थे। मेघन ने मीना को दीवार से झांकते हुए देखा तो उसके पास चली गई। उसने मीना का वॉशरूम यूज करने की इजाजत मांगी। मीना ने उसे मना नहीं किया। उसने मेगन से पूछा कि बाहर क्या चल रहा है। मेगन ने बताया कि फिल्म की शूटिंग चल रही है, पर मीना को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। बता, मेगन ने कहा, काफी सारे बच्चे इकट्ठा हैं, तुम भी चल के देखो। मीना ने बताया, कुंवारी लड़कियों को घर से बाहर जाने की सख्त मनाही है। मीना को लगा बाहर वो लोग बुर्का बेच रहे हैं। मेगन ने कहा, वह फिल्म की शूटिंग के लिए है। उसके बाद वह वहां से चली गई। यहां हम देखते हैं खाक और अली अपने घर की शिकायत लेकर मौलाना के पास आए। उन्हें अपना घर वापस चाहिए। मौलाना ने कहा, जब जंग शुरू हुई तो तुम्हारा परिवार यहां से भाग गया और जंग के वक्त यहां के सभी लोग जाकर पहाड़ों में छिपकर रहने लगे थे। जब वापस आए तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। यहां रहने वाले लोगों ने घर को फिर से बनाया और उसमें रहने लगे। मौलाना ने फैसला सुना दिया, जो उस घर में रह रहा है घर उसी का हुआ। अली ने खाक से कहा, यहां रुकने का कोई फायदा नहीं, हमें काबू लौट जाना चाहिए। खाक ने कहा, तुम्हें भागना है तो भाग जाओ, पर मैं अपना घर वापस लेकर ही रहूंगा। हम देखते हैं मीना का पिता टैंक के छोटे छोटे स्क्रैप मेटल के टुकड़ों को कजाकिस्तान बॉर्डर उस पार बेचता है, जिससे उसे थोड़े पैसे मिल जाते थे। उसने वहां से अपनी बेटी के लिए एक ईयर रिंग ली। यहां हम देखते हैं मीना अपनी ही धुन में मग्न होकर खुद को निहारे जा रही है। उसके घर में कोई आईना नहीं है, पर उसके ख्यालों में एक आईना हमेशा मौजूद रहता, जो उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाता, जहां वो पूरी तरह से खो जाती, जहां समाज की कोई भी बंदिश उस पर लागू नहीं होती। हम देखते हैं अली अपनी कहानी मेगन से बता रहा था। जब वह 12 साल का था, तभी वह सभी ईरान चले गए थे। उसकी पढ़ाई लिखाई सब वही हुई और अब ईरान से भी अफगानी लोगों को भगाया जाने लगा। यहां वह अपने परिवार का साथ देने आया है। वहां दोनों के बीच काफी बातें हुई, क्योंकि अली ही यहां एक अकेला समझदार और पढ़ा लिखा मालूम पड़ता है। वहां करीम कुछ लोगों के साथ बैठा था।
उसने अली और मेगन को साथ देखा तो उसे काफी गुस्सा आया। अब उन्हें इनकी मौजूदगी खलने लगी थी। उसे अब अली भी विदेशी लगने लगा था, क्योंकि वह ईरान से लौटकर वापस आया है। वहां करीम ने जिक्र किया अगले फुल मून तक वह अपनी बेटी मीना की शादी करवा देगा। यहां हम देखते हैं मीना अपनी दीवार से बाहर देख रही थी। वहां हसन आ गया। मीना उसे देख मुस्कुराने लगी। कुछ ही दिनों में दोनों एक हो जाएंगे। उसी वक्त उसका पिता करीम आ गया। रात उसके घर के बाहर ही शूटिंग चल रही थी। शूटिंग के लिए उन्होंने गांव के 2 बच्चों को बुलाया था। तभी उन बच्चों का पिता वहां आ गया और उन पर चिल्लाने लगा और अपने बच्चों को लेकर वहां से चला गया। यहां हम मीना को देखते हैं। वह घर में बैठी अपनी मां के दिए गए कपड़ों को देख रही थी जो वह शादी में पहनेगी। उसी वक्त वहां मेघन आ गई। मीना ने बताया उसके पास वेडिंग ड्रेस तो है, पर उसके पास वेडिंग नाइट में पहनने के लिए बुर्का नहीं। मीना ने अपनी मां के बारे में बताया जो टीबी बीमारी की वजह से गुजर गई। इस पर मेगन ने काफी अफसोस जताया। यहां हम देखते हैं खाक और अली मिलकर एक छोटी सी दुकान बना रहे हैं ताकि वह अपने परिवार का पेट भर सके। हम देखते हैं अली का छोटा भाई सिनेमा घर को बंद कर रहा था। तभी वहां एक बच्चे ने पूछा, क्या मैं अपनी बहन को भी यहां ला सकता हूं? उसने कहा, हाँ जरूर। पर वह सिनेमा घर गांव के कुछ लोगों की नजर में खटक लगा था। वह गुस्से की नजर से अली के भाई को देखने लगे। दूसरे दिन मेगन दोबारा मीना से मिलने आई। मेगन ने बताया कि शहरों में अगर महिलाएं बुर्का नहीं पहनती हैं तो काफी मुसीबत खड़ी हो जाती है। मीना ने कहा, यहां गांव में ऐसा कुछ नहीं है। यहां महिलाएं बुर्का सिर्फ शादी की रात को ही पहनती हैं। वहां मीना ने उसकी शादी के बारे में पूछा, पर मेघन ने बताया कि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है क्योंकि वह एक अलग ही जिंदगी जीना चाहती है। मीना ने बताया अगर उसकी उम्र यहां इतनी होती तो उसके अब तक 3 से 4 बच्चे होते। मेगन ने उससे बुर्का की बात की और बताया कि हम फिल्म में रोल के लिए तुम्हारे उम्र की लड़की को तलाश कर रहे हैं। अगर तुम राजी हो तो मैं तुम्हें बुर्का दिलवा सकती हूं। मीना राजी तो हो गई, पर कहीं ना कहीं उसके मन में डर था कि वह बाहर कैसे जाएगी। मेगन ने जाकर यह बात बेन से बताई कि उनके फिल्म में रोल प्ले करने के लिए लड़की मिल गई है। दूसरे दिन अली टीवी चालू करने के लिए जनरेटर स्टार्ट कर रहा था, पर किसी कारण वह स्टार्ट नहीं हो रहा था। शायद यह उन्हीं लोगों की हरकत होगी जो इस सिनेमा को बंद करना चाह रहे हैं, पर अली ने किसी तरह उसे स्टार्ट कर दिया। दूसरे दिन हम देखते हैं मॉस्क में बच्चों को ब्रेड दी जा रही थी। उसी लाइन में अली का छोटा भाई भी लगा था। तभी गांव का एक अपाहिज शख्स आकर उसे धक्का देकर हटाने लगा। यह वही शख्स है जो उसे उस दिन गुस्से से देख रहा था। उसी वक्त वहां अली आ गया और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। वहां मीना का पिता करीम उन्हें छुड़ाने आ गया, पर वहां सभी लोग अली के खिलाफ ही थे क्योंकि वह उन फॉरेनर्स के साथ मिलकर काम कर रहा था। अली को समझ आ गया कि यहां इतने सालों में भी लोगों की सोच जरा भी नहीं। करीम ने अली को धमकी दी कि अगर उसने दोबारा से यहां मारामारी की तो करीम उसे खुद गोली मारेगा। अली अपने भाई को लेकर वहां से चला गया। शाम वह कैंप में अकेला उदास बैठा था। दूसरे दिन क्रीम मेंबर्स विलेज में थे। तभी वह अपाहिज शख्स फिर वहां आ गया जिससे कल अली की हाथापाई हुई थी। वह उन पर चिल्लाने लगा कि तुम विदेशियों को यहां से चले जाना चाहिए, पर मेगन ने उसे उल्टा जवाब दिया कि वह देसी होने से पहले एक अफगानी है। वह शख्स अपने बच्चे को लेकर वहां से चला गया। मेगन को जब भी शूटिंग से वक्त मिलता वह समय बिताने मीना के पास आ जाती। मीना को भी मेगन का साथ काफी अच्छा लगता। मेगन ने जाते वक्त कहा कि कल सुबह तुम तैयार रहना, हम दोनों बुर्का लेने चलेंगे। मीना ने कहा थोड़ा देरी से आना क्योंकि सुबह उसे काफी काम होता है। मेघन उसकी बात मान गई। शायद वह अपने पिता से डर रही थी क्योंकि सुबह उसके पिता चले जाए तो ही वह बाहर निकल सकती है। दूसरे दिन हम देखते हैं मीना तैयार हो रही थी। उसी वक्त मेगन आ गई। जब मेगन ने उसे बाहर चलने को कहा तो मीना बहाने देने लगी कि पहले कुछ खा लेते हैं फिर चलते हैं, पर मेगन को देरी हो रही थी। मीना आज से पहले कभी बाहर नहीं गई, इसलिए वह काफी डर रही थी। अगर उसे किसी ने देख लिया तो उसकी खबर उसके पिता को दे देंगे। वैसे भी कुछ दिनों में उसकी शादी है। यहां बेन को शूटिंग के लिए देरी हो रही थी क्योंकि उसे पता नहीं कि मीना कहां गई।
किसी तरह उसके कहने पर मीना घर से बाहर आई और मीना को लेकर उस जगह पहुंच गई जहां शूटिंग चल रही थी। मेगन ने वहां टंगा हुआ पर्पल बुर्का उसे दे दिया। तभी मीना के भाई ने उसे वहां देख लिया। मीना को डर था कि वह अपने पिता को सारी बात बता देगा और गांव के लोगों ने भी उसे देख लिया था। मीना ने उसका बुर्का उसे वापस दे दिया और वहां से चली गई। हम देखते हैं 2 लोग उस सिनेमा घर में घुस आए जहां बच्चे टीवी देख रहे थे और सारे बच्चों को भगा दिया। जब अली के छोटे भाई ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसे बहुत मारा। हम देखते हैं दूसरे दिन क्रीम मेंबर का एक शख्स आया और टीवी डीवीडी सब अपने साथ ले जाने लगा। अली को यह अच्छा नहीं लगा। उस शख्स ने बताया कि उसे ऐसा करने के लिए बेन और मेगन ने कहा है क्योंकि वह यहां और मुसीबत नहीं चाहते। कल अली के भाई को उन्होंने इतना मारा उसकी जान भी जा सकती थी। दूसरे दिन करीम अपने बच्चों के साथ प्रेयर करने बैठा था। पीछे बैठे 2 शख्स उसकी बेटी के बारे में बात कर रहे थे कि मीना की उम्र 15 साल हो गई है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। अब गांव भर में उसकी बातें होने लगी थीं। उसके पिता को यह एक बेइज्जती सी महसूस हुई। जब वह बाहर आया तो कुछ लोग कह रहे थे, अगर वह मेरी बेटी होती तो मैं उसे जिंदा दफना देता। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि वह उस विदेशी शख्स के साथ थी। ये एक तरह से एडल्ट्री हुई। उसे पत्थरों से मारकर उसकी जान ले लेनी चाहिए। उसने सारे गांव की नाक कटा दी। एक शख्स ने कहा, शायद से उसके पिता में इतनी हिम्मत नहीं कि उसे सजा दे पाए। करीम खड़ा यह सारी बातें सुन रहा था। उसे यह तो पता था कि बातें उसकी बेटी मीना के बारे में हो रही हैं, पर क्यों हो रही है इसकी जानकारी उसे नहीं थी। करीम के पूछने पर वहां खड़े एक शख्स ने उसे सारी बात बताई। शायद से उसने अपनी तरफ से उसमें कुछ बातें ऐड कर दी थीं। अली रात अपने परिवार के साथ कैंप में बैठा था। मुश्किल से यहां एक काम मिला था, वह भी चला गया। रात करीम घर से बाहर निकलकर बस उन्हीं बातों के बारे में सोच रहा था। आज उसे नींद नहीं आ रही। मीना ने अपने पिता को इस तरह से उदास देखा तो उसे सारी बात समझ आ गई। दूसरे दिन हसन बस लेकर पहुंचा तो लोगों ने उसे भी वही बात बताई। इस बात से वह भी काफी परेशान हो गया। उसके साथ ही बस कंडक्टर ने कहा, गुस्से को खुद पर हावी मत होने दो, और वह वहां से चला गया। हसन काफी परेशान बैठा था। दूसरे दिन मीना ने दरवाजे से बाहर देखा। उसे खबर थी कि हसन आया है, पर उसे देखने नहीं आया। शायद लोगों ने उसे भी खबर कर दी होगी। रात करीम काफी गुस्से में बैठा था। 2 दिनों से उसने मीना से बात भी नहीं की। रात वह मीना के सोने का इंतजार करने लगा। जब वह सो गई तो उसने अपना खंजर निकाला और मीना की गर्दन में मारने गया, पर उसके हाथ कांपने लगे। इन्हीं हाथों से उसने मीना को पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके हाथों का कांपना लाजमी था। वह रोने लगा कि पूरे गांव के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। हम देखते हैं क्रू मेंबर्स वापस काबू लौट रहे हैं। उन्होंने अली को भी अपने साथ आने को कहा, पर उसने बताया कि मैं नहीं आ सकता, मैं और नहीं भागना चाहता, और वह अपने परिवार के साथ यहीं रहेगा। जाने से पहले अली ने उसे एक नेकलेस गिफ्ट दी जिसमें पोएट रूमी की तस्वीर लगी थी। हम देखते हैं करीम कैंप में खाक की शॉप पर गया और वहां चूहे मारने वाली 2 जहर की शीशियां खरीदी। शायद से उसने मीना को जान से मारने की सोच ली थी। उसने जहर की शीशियां लाकर हसन को दे दी ताकि वह उसे अपने हाथों से मारे, पर हसन घर पर काफी उदास बैठा है। कुछ दिनों में ही उसकी मीना से शादी होने वाली थी। उसी दिन हसन से मिलने वह बूढ़ा बस कंडक्टर आया। उसने कुछ पैसे निकाले और कहा, यह मेरे पूरे जीवन की कमाई है। उस लड़की को लेकर यहां से भाग जाओ और नई जिंदगी की शुरुआत करो। पर शायद हसन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसी दिन हम देखते हैं मैगन एक आखिरी बार मीना से मिलने आई, पर मीना ने उसे अंदर आने नहीं दिया क्योंकि उसके पिता पहले ही उससे नाराज है। उसने मीना को बुर्का दिलाने का वादा किया था, पर वह दिलवा नहीं पाई, इसीलिए उसने पैसे निकालकर वहीं रख दिए। मीना ने वह पैसे नहीं लिए। उसके बाद मेगन वहां से चली गई। रात हम देखते हैं मीना रो रही है। दूसरे दिन मीना का पिता उसे हसन के साथ बाहर भेज रहा था और मीना ने वहीं अपनी मां का दिया हुआ शादी का जोड़ा पहना था। शायद से उन्होंने उसे मारने की कोई दूसरी तरकीब सोची थी। जाने से पहले करीम ने मीना को गले लगाया। मीना रो रही थी। वह शायद अनजान है कि उसके साथ क्या होने वाला है।
हसन ने अपने हाथ में गन ली थी। वह उसे अपने साथ लेकर चला गया। गांव के कई लोग यह देख रहे थे। यहां मेघन ने जाने से पहले कुछ पैसे खाक की बेटी को दे दिए। खाक ने लेने से मना किया, पर मेघन ने जबरदस्ती उन्हें दे दिया। जहां हम देखते हैं मीना अपनी मां की कब्र पर आई थी, वहां आकर रोने लगी। काश आज वो जिंदा होती तो यह सब देख पाती। मीना को लग रहा है शायद हसन उसे शादी के लिए मॉस्क में ले जा रहा है। रास्ते में मीना उससे अपने बचपन की सारी बातें बता रही थी, पर हसन काफी उदास है शायद। अब मीना को भी उस पर थोड़ा थोड़ा संदेह होने लगा था। उसने हसन से कह दिया कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। यहां मेघन अपनी टीम के साथ उस विलेज से काबुल के सफर पर निकल गई। यहां हसन उसे एक सुनसान रेगिस्तानी जगह पर ले गया। हसन ठीक मीना के पीछे चल रहा था। जब मीना ने पीछे मुड़कर देखा तो हसन ने उस पर बंदूक तान रखी है। ये देख वह रोने लगी। हसन ने हवा में गोली चलाई और रोने लगा। वह शायद मीना को मार नहीं सकता। उसके बाद वह वहां से चला गया और मीना वहीं खड़ी रोती रही। अब मीना सभी के लिए मर चुकी है और वह वापस लौटकर उस गांव नहीं जा सकती, वरना गांव वाले उसे मार देंगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वह यहां से कहां जाए और कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।